Have a nice day. Again welcome. Lesson 2 prose. A fellow traveler. Paragraph number 5. देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पैराग्राफ नंबर 5. It was as I do it. It was all in vain. He played with me openly and obstinately like a skillful matador, finishing round an inverted bull. It was obvious that he was enjoying himself, that it was for this that he had disturbed my repose. He wanted a little sport, and what sort? Like being chased by this huge, lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. I began to enter into the aspect of the fellow. He was no longer a mere insect. He was developing into a personality and intelligence that challenged the position of this comportment with me on equal terms. I felt my heart warming toward him and the sense of superiority fading. How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? Why not be magnanimous again? Magnanimity and mercy were the noblest attributes of man. In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. At present, I was a ridiculous figure, a thing for laughter and derision. By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. I withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat. I cannot kill you, but I can reprieve you. I do it. तो इस तरह से 5वां पैराग्राफ, जिसमें कुछ कठिन मीनिंग्स आपको देना है. रिप्राइव मीन्स पोस्टपोन. रिप्राइव मीन्स पोस्टपोन. रिकवर मीन्स रीजन. रेडिकुलस मीन्स हास्यपद, लाफेबल. और कुछ मीनिंग कठिन नहीं है. मेटाडोर, ए मैन हु टास्क इज टू किल द बुल विथ स्पोर्ट ऑफ बुल फाइटिंग. सांड के साथ लड़ाई करना. और कुछ कठिन नहीं दिखाई दे रहा मीनिंग. बाकी आप खुद समझदार हैं, समझ जाएंगे. और इस तरह से सीधे हम आपको इस पैराग्राफ का एक्सप्लेन करके रख देता हूं. राइटर मोदी इसमें कहना चाहते हैं, दिखावे के साथ यह सब व्यर्थ गया. उसने मेरे साथ खुलकर खेला और उस चतुर सांड से कुश्ती लड़ने वाले मनुष्य के समान, जो एक क्रोधित सांड के चारों ओर स्थिति का चतुराई से सामना करने के लिए पैंतरा बदलता है. यह स्पष्ट था
कि उसे स्वयं आनंद आ रहा था और इसलिए उसने मेरे चैन आराम में खलल डाला था। उसे कुछ खेल चाहिए था और एक बड़ी भारी भरकम पंचक्की जैसे प्राणी से, जिसका स्वाद इतना अच्छा था और जो इतना असहाय या मूर्ख मालूम होता था, पीछा किए जाने के समान और क्या खेल हो सकता था। मैं साथी की भावना को समझने लगा। वह अब केवल एक कीड़ा नहीं था मेरे नज़र में, अब वो मच्छर नहीं रहा, कीड़ा नहीं रहा। वह राइटर के नज़रों में वह एक व्यक्तित्व और बुद्धि वाले प्राणी के रूप में विकसित होकर उभरने लगा। कहते जिसने बराबरी के दावे पर उस डिब्बे में रहने के अधिकार को चुनौती दी। मैंने अपने हृदय के उसके प्रति प्रशंसा का भाव अनुभव किया और अपनी श्रेष्ठता का अहंकार मिटाने का निश्चय किया। कहते हैं मैं एक प्राणी से ऊंचा उसे कैसे समझ सकता था। जिस द्वंद्व में हम पहली बार भिड़े थे, स्पष्टतः मेरा स्वामी बन गया, अर्थात उसने मुझे अपने अधिकार में कर लिया था। क्यों न मैं फिर विशाल हृदय हो जाऊं। हृदय की उदारता और दया मनुष्य के सर्वोत्तम गुण है। मैं इन ऊंचे गुणों को दिखलाकर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस प्राप्त कर सकता हूं। इस समय मैं एक हास्यास्पद मूर्ति बन गया था, उपहास और तिरस्कार का पात्र। दयावान होकर मैं मनुष्य की नैतिक गरिमा को पुनः प्रतिस्थापित कर सकता हूं और सम्मान के साथ अपने कोने में जा सकता हूं। मैंने अपनी सीट पर लौटते हुए कहा, मैं मृत्युदंड वापस लेता हूं। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, परंतु मैं तुम्हारे मृत्युदंड को स्थगित कर सकता हूं। इसे मैं करता हूं। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, ये 5वां पैराग्राफ भी आपके सामने फिनिश हो गया और होमवर्क के रूप में इसी को एक्सप्लेन करके आएंगे। और इसी के साथ मेरा ये लेक्चर फिनिश। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स।